मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था ना कि जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मित्र, क्या हुआ? एक जंगल में खरनामक नाम का शेर रहता था। वह एक दिन शिकार के खोज में जंगल जंगल भटकने लगा और उसे तभी कोई शिकार नहीं मिला। वह इस जंगल से उस जंगल शिकार की खोज में भटकने लगा। तभी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक चुका था और शाम भी होने वाली ही थी और शाम हो ही चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और वह जंगल जंगल जाकर भटकने लगा और शाम भी हो चुकी थी। उसे कुछ नज़र इधर उधर नहीं आ रहा था। तभी वह बहुत दूर जंगल के एक रास्ते वह चला गया, भटकते भटकते भूख की मार तड़प से। तभी उसे एक गुफा दिखाई दिया। तभी उस गुफा के नज़दीक जाकर वह खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। उसे लगता है कि यह गुफा किसी जानवर का है और इस गुफे में कोई अवश्य जानवर रहता है, और जब वह आएगा इस गुफा में तो उसे जान मार कर मैं अपना भूख मिटा लूँगी। और यही सोच ही रहा था और उसे इधर उधर देखने लगा कि कोई यहाँ है तो नहीं। वह गुफा एक बहुत बड़ा विशाल था और उसके अंदर जाने की सोच रहा था। तभी ऐसा करता हूँ, तब तक यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ। जब तक जानवर आएगा तो उसे मारकर खाकर अपनी भूख मिटा लूँगी। वह बहुत ही सोच कर खुश हुआ, इस गुफे में जाकर बैठ गया। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। जब वह लौट कर आया और गुफा के पास पहुंचने वाला ही था, वो भी दूर दूर जंगल में शिकार करने गया था। उसके बाद शाम होने के बाद गीदड़ वापस लौटा, लेकिन जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा, देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर आते ही पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। वह उसे भी संदेश था कि वह अभी भी उसके अंदर ही बैठा है। यह पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति सूझती है। गुफा के अंदर द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाजों में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें कहा था ना जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तब गीदड़ की आवाज़ शेर के कानों तक पहुँची और उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य ही गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करता है। शायद मेरे यहाँ होने से कुछ नहीं बोल रहा है। अगर गुफा कुछ ना बोली तो कहीं गीदड़ को मुझे यहाँ होने का संदेश न मिल जाए और वह वापस ना चला जाए। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गर्जन सुनकर गीदड़ डर गया और वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। और इधर उधर बहुत देर तक गीदड़ देखकर और उल्टे पैर वो भागने लगा। वो समझ गया था कि शेर अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो उल्टे पैर भागने लगा और इधर शेर अंदर ही अंदर इंतजार करता रहा कि वो अब आएगा अब आएगा। फिर वह बाहर आकर वो देखा तो गीदड़ भाग चुका था। अंदर आने की प्रतीक्षा में वह पगलाकर खुशी से ये भूल गया था कि मुंह बनाकर गीदड़ यहाँ से भाग चुका था। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, किंतु वह अब क्या करता, शिकार उसके हाथ से जो निकल चुका था। दोस्तों, ये थी गीदड़ और शेर की कहानी। तो कहानी कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।